अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि स्ट्रीमकर ऐप पे आईडी पे पीके कैसे लगाते हैं और हमें रैंडम पीके का क्या फ़ायदा होता है, किस लिए लगाया जाता है, पीके का क्या मकसद होता है, इसका हमारी अर्निंग के साथ क्या ताल्लुक है। तो चले आया मैं आपको बताती हूँ। रैंडम पीके लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें करनी पड़ेगी अपनी लाइव ऑन। लाइव ऑन करने के बाद सिंपली आपने अपनी आईडी लॉगिन करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ें समझा देती हूँ पहले। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है वो कहाँ पे शो होती है, ये वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि आपने अर्निंग कहाँ से चेक करनी है। न्यू होस्ट जो है वो कहते हैं कि टाइमिंग और अर्निंग का पेज हम आपको कहाँ से ओपन करके दें। वो आपने करना होता है यहाँ से ओपन। ये जो जिस जगह पे अर्निंग लिखा होता है ना, माई अर्निंग, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो टाइमिंग की होती है, जो आपका वैलिड होता है, वैलिड क्या है, टाइमिंग क्या है, ये मैं आपको इसी वीडियो में समझाती हूँ। अच्छा, अब इस चीज़ पे आपने फोकस करना है कि ये जो पहले नंबर पे है ना, जिस जगह पे लिखा हुआ है 6, इसको कहते हैं वैलिड। ये कैसे होता है? ये आप 1 घंटा 10 मिनट जब अपनी लाइव ऑन रखती हैं तो यहाँ पे होता है एक वैलिड, जो कि आपने करने होते हैं 15। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आ गया है लाइव डिडक्शन। ठीक है। जिस जगह पे 8 घंटे 19 मिनट लिखे हुए हैं, ये आपकी है टाइमिंग। ठीक है। आप 2 से 3 घंटे अगर डेली के दें तो आप एक मंथ में इजीली ये जो है अपनी टाइमिंग कवर कर सकती हैं। ठीक है। यहाँ पे आपने करने होते हैं 40 घंटे। अब जो लास्ट पे है ये है मेन पॉइंट, आपका टारगेट। आपका जो टारगेट है 5 लाख का फर्स्ट टारगेट होता है, जिसकी सैलरी आती है 11,500। ठीक है। उससे आगे आपका टारगेट टारगेट स्टार्ट होता है 5 लाख से ऊपर। ठीक है। आपका टारगेट 5 लाख होना चाहिए, यहाँ पे 10 लाख होना चाहिए, जितना भी आप करें उतना आपका टारगेट देन के 5 से ऊपर होना चाहिए। अगर 2 लाख आपका टारगेट है फिर भी आपको सैलरी मिल जाती है, पर 2 लाख की सैलरी आती है 2400 2300 रुपये। ठीक है। अगर आप अपने टारगेट पे पहुंचती हैं तो उसका साथ लग जाता है बोनस। वो बोनस ऐड करके आपकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। ठीक है। इन 3 चीज़ों पे आपने फोकस देना है। और ये जो काम किया हुआ है ना इस होस्ट ने, ठीक है, ये एक्सचेंज, ये आपने कभी भी नहीं करना। जो डायमंड एक्सचेंज होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, उनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, ना तो उनकी आपको सैलरी मिलती है, ना वो आपके किसी काम आते हैं। जो आपने एक्सचेंज कर लेने हैं वो आपने किसी को सेंड कर देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप लोगों की आईडीज अप्रूवल होती हैं, आप लोगों के एक्सचेंज ऑप्शन एजेंसी के थ्रू ब्लॉक कर दिए जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका एजेंसी से ब्लॉक नहीं किया गया तो आपने कभी भी ये काम नहीं करना कि अपना आप टारगेट जो है वो उठा के एक्सचेंज कर दें। अक्सर आप जिन लोगों की ब्रॉड पे जाती हैं, लोग आपकी ब्रॉड पे आते हैं, लास्ट मंथ चल रहा होता है, आपका टारगेट कम होता है, तो नालायक लोग कुछ इस तरह के आते हैं कि जो सेंडिंग तो नहीं करते, वो ये तो नहीं कहते कि सेंडिंग करके होस्ट का टारगेट पूरा करवा दे। वो आपको उल्टा ये मशवरा देते हैं कि जो आपका टारगेट है आप इसको भी एक्सचेंज करके किसी और को सेंडिंग कर दो। तो मेरी बहन, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलना, इससे आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। अब चलते हैं पीके की तरफ। पीके कैसे खेलना है? पीके के लिए आपने करनी है पहले तो अपनी ब्रॉड ऑन।